Third question. The sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. अभी देखो elder मतलब क्या होता है? बड़ी है. तो कौन बड़ी है? प्रियंका. तो देखो जब भी हमें दो लोगों का एजेस का दिया रहता है तो बेसिकली जो छोटा होगा ना उसे हमें x कंसिडर करना है और जो बड़ा होगा उसे y कंसिडर करना है. ठीक है. सो लेट Deepika's age be x and Priyanka's age be y. ठीक है. अब हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन हमें दिया हुआ है सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34. सम ऑफ एजेस मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 34. क्लियर. तो ये पहला कंडीशन. सो इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है? प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years. प्रियंका. सेकेंड कंडीशन हमें दिया है कि दोनों में से कौन बड़ा है? प्रियंका बड़ी है किससे? दीपिका से बाय 6 years. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ प्रियंका बड़ी है दीपिका से, राइट. तो क्या आएगा इक्वेशन? x माइनस y. देखो बड़ी है ना, तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि दीपिका x है और प्रियंका y है, ठीक है, तो कौन बड़ा है? प्रियंका बड़ी है. कितनी बड़ी है दीपिका से? 6 years. तो यहाँ पे +6 कर दो. ये ज़्यादा सिंपल होता है. x जो है दीपिका है, y प्रियंका है. अगर हम दीपिका के साइड ऐड करेंगे तो प्रियंका की एज बड़ी होगी. अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि दीपिका 30 years की है तो प्रियंका कितने की हो जा रही है? अगर दीपिका 30 की है तो प्रियंका ऑटोमेटिकली 30 + 6 36 की हो जा रही है. 6 साल बड़ी हो जा रही है. मतलब जो हमने गिवन कंडीशन दैट वी हैव टेकन इज करेक्ट. ओके. ठीक है. अब यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू -6, राइट. इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ. इक्वेशन नंबर 2. नाउ सी द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन. आई ऑलरेडी हैव द कोएफिशिएंट एज 1 1 एंड ऑल्सो आई हैव ऑपोजिट साइंस ऑल्सो. तो मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली मैं लूँगा यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 34, x माइनस वाई इक्वल टू -6. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. मैंने बताया था कि अगर हम ऑपोजिट साइंस है तो क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 and 2. ठीक है. हम इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे. सो दिस विल गेट कैंसल. x प्लस x इज 2x इक्वल टू कितना आएगा ये? 34 - 6 28. कहाँ पे प्लस है? एडिशन है बेटा, लेकिन यहाँ तो माइनस साइन है ना. उसे वी आर एडिंग. ऐड कर रहे हैं मतलब हमें कोई भी साइन को चेंज नहीं करना है. ये इक्वेशन को ये इक्वेशन से हम ऐड कर रहे हैं तो ये -6 तो पहले से ही है उसके पास. ठीक है. यहाँ जो हमने इक्वेशन लाया है तो ऐड किया तो हमने यहाँ प्लस ही लिख रहे हैं ना. ठीक है. तो ये अगर हम बोलते हैं 34 प्लस -6 तो ये 34 - 6 ही होने वाला है. समझ गए? ये हम जब यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखेंगे ना तो ये सारी साइन को हम चेंज करते हैं, एडिशन में नहीं करते. ओके. So x equal to 28 divided by 2, x equal to 14, right?
So put x equal to 14 in equation 1. So x plus y equal to 34 we have been given. So x की वैल्यू 14 है, 14 प्लस y इक्वल टू 34, y इक्वल टू 34 माइनस 14, y इक्वल टू 20, राइट. So Deepika's age is 14, therefore Deepika's age is 14 and Priyanka's age is 20. Is it clear? Write it down. Okay, next question. Fourth one. The total number of lions and peacocks in a certain zoo is 50. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लायंस और पीकॉक जो है ना किसी जू में 50 हैं. देखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स बोल रहा है. सेकेंड क्या कंडीशन दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140. अब इनके टोटल नंबर ऑफ लेग्स बोला है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या हम पहले कंसिडर करते हैं, लेट द लायंस और द नंबर ऑफ लायंस be x and number of peacocks be y. ठीक है, लायंस को मैं x कंसिडर करता हूँ और पीकॉक्स को मैं y कंसिडर करता हूँ. अब हमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ लायंस. फर्स्ट कंडीशन, हमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स आर 50. तो यहाँ पे लायन कितने हैं x, पीकॉक कितने हैं y, ये टोटल मिला के कितने हो रहे हैं 50. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन समझ में आया ना. ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140. अब देखो मैंने लायन को क्या कंसिडर किया है x, तो लायन के कितने पैर होते हैं 4. तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, क्योंकि देखो 4 पैर है लायन के. अब लायन कितने भी हो सकते हैं और कितने हैं वो x है. नंबर ऑफ लायन हमने x लिया है, जैसे हमने नोट्स का लिया था कि 10 रुपये वाला है या 5 रुपये वाला है, राइट. और यहाँ पे क्या हमें पीकॉक के कितने पैर होते हैं 2, तो 2y. आप ये ध्यान देना कि आपने लायन को x लिया है, पीकॉक को y लिया है. ठीक है, आपने किसको क्या लिया है वो ध्यान देना. आपने लायन को x लिया है तो 4x लोगे आप, या अगर हमने लायंस को y लिया है तो 4y लूँगा मैं, जो भी मैंने कंसिडर किया है. अब ये पैर मिला के कितने हो रहे थे, हमें बोला था 140. सो वी हैव 140 ओवर हियर. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ऑपोजिट साइंस है कहीं पे नहीं, सेम साइन दिया हुआ है. ठीक है, किसको भी आप इस इक्वेशन को यहाँ पे दोनों जगह 1 1 है, या तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे इक्वेशन को, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो. सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 विल बी अ सिंपलर. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. सो वी हैव 2x प्लस 2y इक्वल टू 100. इक्वेशन नंबर 3. इज इट क्लियर? ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 विल राइट इट एज इट इज 4x प्लस 2y इक्वल टू 140. इक्वेशन नंबर 2 ये हमें गिवन था, राइट. नाउ टेल मी, डू वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट. क्यों सब्ट्रैक्ट? सेम साइन. वी हैव सेम साइन, हमारे पास सेम साइन है, तो सेम साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा लिखूं, 3 from 2 लिख दूं? अच्छा, अगर मैं 3 from 2 लिख दूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. हमने जो इक्वेशन को नीचे रखा है ना उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 3, राइट. अब देखो, अब यहाँ पे साइन यहाँ पे चेंज होगा, दिस माइनस एंड
ठीक है, सो दिस विल गेट कैंसल। 2x माइनस 4x क्या आएगा आंसर? माइनस 2x इक्वल टू 100 माइनस 140 minus 40. So this minus and this minus gets cancelled. So x equal to 40 divided by 2. So x equal to 20. Right? Now we'll put this x in equation number 1. Put x equal to 20 in equation 1. Right? So x plus y equal to 50. Equation number 1 हमें given है. Right? तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या लूँगा? 20 प्लस वाई इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 माइनस 20, y इक्वल टू 30। इज इट क्लियर? तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ लायंस आर, लायन किसको लिया हमने? x को लिया है, आर 20 एंड नंबर ऑफ peacocks are 30। आया समझ में? इज इट क्लियर? चलो राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, Sanjay gets fixed monthly income. Every year there is certain increment in his salary. After 4 years his monthly salary was 4,500 and after 10 years his monthly salary became 5,400. Find his original salary and yearly increment. तो देखो अभी पहले इसको अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट को। यहाँ क्या बोला है कि ये जो संजय है इसे फिक्स्ड है मंथली इनकम, इसे फिक्स मिलता है। देखो उसका अगर सपोज करो कि आपको 5,000 रुपीज़ फिक्स्ड मंथली इनकम आपको मिल रहा है और हर साल आपको इसमें ना कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा, चाहे वो 100 रुपीज़ का हो, चाहे 200 का हो, चाहे 300 का हो, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ क्या बोला है, अगर मैं कंसिडर, अभी मुझे तो यहाँ नहीं पता है, आई डू नॉट नो वेदर द मंथली इनकम इज़ 5,000 4,000 कितना है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसकी फिक्स इनकम और उसका इंक्रीमेंट मिला के कितना होने वाला है 4 साल बाद, राइट? तो मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ लेट हिज फिक्स्ड, और इसका नाम संजय's फिक्स्ड मंथली इनकम BX and his increment BY। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, आफ्टर 4 years his monthly salary was 4,500। अब देखो 4 साल बाद उसकी मंथली सैलरी कितनी थी? 4,500। सो फर्स्ट कंडीशन, देखो अब पहला साल हो, चाहे दूसरा साल हो, चाहे तीसरा साल हो, चाहे चौथा साल हो, हर साल उसका जो फिक्स इनकम है वो चेंज होने वाला है क्या? वो सेम ही रहने वाला है। तो फिक्स्ड इनकम तो उसका फिक्स है कि एक्स ही रहने वाला है, लेकिन हर साल उसका इंक्रीमेंट होने वाला है। तो 4 साल में कितना इंक्रीमेंट होगा? 4 बार। ठीक है, तो मतलब ये x प्लस 4y का इंक्रीमेंट हुआ 4 साल बाद, और इसका 4 साल बाद ये टोटल अमाउंट उसको कितना मिल रहा था? 4,500। फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब देखो सेकंड कंडीशन, बोला है कि 10 साल बाद उसकी सैलरी कितनी थी? पर मंथ 5,400। सो x तो ये सेम ही रहने वाला है, चाहे पहले साल हो, चाहे दूसरे हो, चाहे 10वें साल हो, x सेम रहने वाला है उसका फिक्स्ड इनकम। अब यहाँ ये बताओ ये y की क्या होगा वहाँ 10 साल बाद? हाँ, 10y इक्वल टू 5,400, इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? ठीक है,
अब यहाँ पे ऑपोजिट साइन वाला है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कोएफिशिएंट x के सेम है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, x प्लस 4y इक्वल टू 4500, x प्लस 10y इक्वल टू 5400। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे सेम साइन है तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। मैं सब्ट्रैक्ट किसको किससे? इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जो इक्वेशन नीचे है वो पहले लिखेंगे, जो इक्वेशन ऊपर है उसे बाद में लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया है हमने, तो सब्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, विल चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस होगा। ओके, सो दिस विल गेट कैंसल। ये क्या हो जाएगा, प्लस 6y की माइनस 6y, माइनस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 900, राइट। सो y इक्वल टू माइनस 900 डिवाइडेड बाय माइनस 6, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। आप डायरेक्ट टेबल लगाओ या आप लोअर टेबल का यूज़ करो। 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, राइट। 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0। सो y therefore y equal to 150, right? Now put y equal to 150 in equation 1. So we have the equation 1, x plus 4y equal to 4500 we have. So x plus 4 into 150 will be equal to 4500, right? So x plus 4 into 15, 15 4 is 60, that means 600 equal to 4500. X equal to 4500 माइनस 600 कितना होगा, x इक्वल टू 3900। तो उसकी मंथली इनकम कितनी आ गई, 3900, और उसकी इंक्रीमेंट कितनी आ गई, 150 रुपीज़। सो देयरफॉर संजय's fixed monthly income is rupees 3900 and his increment is rupees 150. Is it clear? आया समझ में? ठीक है, हमें ठीक है। 6th क्वेश्चन, the price of 3 chairs and 2 tables is 4500 rupees and price of 5 chairs and 3 tables is 7000 rupees. Find the total price of 2 chairs and 2 tables. ठीक है, तो चेयर और टेबल है तो हम कंसिडर करेंगे let price of chair be x and price of table be y। ठीक है, प्राइस चेयर की x और टेबल की y हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है, 3 चेयर्स, तो 3 चेयर्स मतलब 3 इंटू एक्स, हमने एक चेयर को x कंसिडर किया है, 3 इंटू एक्स प्लस 2 टेबल्स 2 इंटू वाई इक्वल टू 4500 रुपीज़, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, 5 chairs and 3 tables, 5 chairs and 3 tables is 7000 rupees. Find the total price of 2 chairs and 2 tables.
2 चेयर्स और 2 टेबल्स का। देखो हमने जो ये x लिखा है ये एक चेयर का है। देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, लेट प्राइस ऑफ चेयर लिखा है मैंने, चेयर्स नहीं लिखा है। प्राइस ऑफ चेयर मतलब एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको चाहिए तो 1 चेयर या 1 टेबल लिख लो, ओके। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन हमें दिया है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स की प्राइस 4500 है। सेकेंड कंडीशन 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की प्राइस 7000, राइट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ऑपोजिट साइन है कहीं पे, कहीं पे नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमें यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप x को इक्वल करो या तो y को इक्वल करो। तो y की वैल्यू छोटी है तो हम y को इक्वल करेंगे, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, राइट। पहला इक्वेशन 3 से, दूसरा इक्वेशन 2 से। सो देयरफॉर पहले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, पहला वाला क्या होगा 9x प्लस 6y इक्वल टू 45 इंटू 3, 4 3 12, 120 और 130 135 135 00, ठीक है। एक बार फिर भी कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। सेकेंड कंडीशन हमें दिया है 5 2 हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10x प्लस 3 2 6y इक्वल टू 14000, राइट। नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, दिस गेट्स कैंसल, माइनस 10x प्लस 9x माइनस 1x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 13,500 माइनस 14,000, तो माइनस 500, 13,500 है उसमें 500 ऐड करेंगे 14,000 हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन देंगे हम। सो x इक्वल टू 500, राइट। ये देखो ये x आया है, एक चेयर की कॉस्ट आई है, राइट। पुट x इक्वल टू 500 in equation 1. So the given equation is 3x plus 2y equal to 4500. 3 into 500 plus 2y equal to 4500, ठीक है। So 2y equal to 4500, ये 5 3 15, 1500 इधर आ जाएगा, माइनस 1500, 2y इक्वल टू 4500 माइनस 1500, 3000, y इक्वल टू 1500, ठीक है। करेक्ट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू 500 आई, y की वैल्यू 1500 आई, तो मतलब एक चेयर की कॉस्ट 500 है और एक टेबल की कॉस्ट 1500 है। लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो एक बार, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। सो देयरफॉर प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 चेयर्स तो 2x, 2 टेबल्स तो 2y, तो क्या आएगा 2 इंटू x कितना है 500 प्लस 2 इंटू 1500, सो दिस इज 1000 प्लस 15 to 30, 3000,
सो टोटल इज 4000. ठीक है. सो you'll write just one line. Price of 2 chairs and 2 table is rupees 4000. Is it clear? ठीक है, note it down.